अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान, मैं आपको आपके दोस्त आपके भाई तैयब एजाज़ का सलाम। उम्मीद करता हूँ तो आप लोग खैर ऑफिस से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे अपने अहल खाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर होंगे। आज का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि दुबई और पाकिस्तान की प्रॉपर्टी में क्या फ़र्क है। अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं या पाकिस्तान के बाहर रहते हैं, अगर आपने प्रॉपर्टी लेनी है कहाँ पर लेनी चाहिए। देखिए, एक मेरी सिंसियर एडवाइस है कि आपको अपनी इन्वेस्टमेंट अपने मुल्क में ही करनी चाहिए। अगर आप मुल्क से बाहर रह रहे हैं और फिर आप वहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट भी दुबई में कर रहे हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा खाई रेस पे अपनी इन्वेस्टमेंट कर लेंगे, वहाँ पे आपको प्रॉपर्टी मैनेज करने में प्रॉब्लम्स होंगी। बेहतर यही है कि आप पाकिस्तान में अपनी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करें, और अगर आपके पास पैसे ज़्यादा मौजूद हैं तो सबसे पहले आप यूँ करें कि अपनी टेंजिबल प्रॉपर्टीज़ पाकिस्तान में लें। सबसे बेहतर, अगर मैं आपको दरिया को कूजे में बंद करूँ, डिफरेंट एस्पेक्ट्स है ना, क्यों कैसे, वो इतना टाइम नहीं आज मेरे पास एक्सप्लेन करने का। लेकिन अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं और आपके पास पैसे मौजूद हैं, तो बजाय ये किसी और मुल्क में अपनी इन्वेस्टमेंट करने के, वहाँ पे अपने आप को फंसाने के, बेहतर यही है कि आप अपने मुल्क में एक ज़मीन का टुकड़ा ले लें या बना बनाया घर ले लें। टॉप प्रायोरिटी ये रखें, सबसे टॉप प्रायोरिटी। जितने ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, फॉरगेट अबाउट सोसाइटीज़ को भूल जाएं, फाइलों को छोड़ दें, व्हाट्सएवर द थिंग्स। अगर मेरे पास एक ऑप्शन है, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, पाकिस्तान की मार्केट को समझता हूँ, दुबई की मैंने मार्केट को वर्चुअली स्टडी किया है, मैंने वहाँ पे इंटरेस्ट नहीं डेवलप किया क्योंकि मुझे नहीं लगता वहाँ पे होगी मार्केट एनालिसिस होगा, बड़ा कुछ होगा। लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, जो लोग ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, तो उनका प्राइमरीली फोकस यही होना चाहिए कि अपने मुल्क में एक ज़मीन का टुकड़ा, अपने मुल्क में प्रॉपर्टी। अपने मुल्क में प्रॉपर्टी में इतना फ़ायदा है ना, आप सोच नहीं सकते हैं। यहाँ पे प्रॉपर्टियाँ कभी नीचे नहीं गई किसी की भी, शॉर्ट रन के लिए गई हैं, लॉन्ग रन में फ़ायदे ही मिल रहे हैं। आज ये नहीं सुनोगा आपने 10 साल पहले किसी ने 10 लाख का प्लॉट लिया था, वो आज आप सुनेंगे करोड़ों रुपए का ही है। कोई नहीं सुनेगा कि जी 10 साल पहले मैंने 10 लाख का प्लॉट लिया था और आज वो बिल्कुल 2 लाख का भी नहीं बिक रहा। अगर कोई स्कैम हो तो हो, वरना कुछ भी नहीं। तो इसलिए अब आप लोग पाकिस्तान में अपनी इन्वेस्टमेंट करें। पहली आपकी क्या जो है वो होनी चाहिए, प्रायोरिटी होनी चाहिए, वो सिर्फ़ और सिर्फ ये प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए कि आप टेंजिबल प्रॉपर्टीज़ में अपनी इन्वेस्टमेंट करें। और टेंजिबल प्रॉपर्टीज़ में आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए इस्लामाबाद में, सीडीएस सेक्टर्स में, सीडीएस सेक्टर से हट के मेन इस्लामाबाद में, या किसी भी सोसाइटी में जहाँ पे पोजेशनेबल चीज़ आपके पास मौजूद है और आपके पास कैश इन हैंड मौजूद है। या आप एक कमर्शियल प्रॉपर्टी ले लें या आप एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ले लें, आपको बहुत फ़ायदा होगा, बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। नंबर 2 पे, अगर आपके पास ये अमाउंट मौजूद नहीं है और आप जुगाड़ की तरफ जाते हैं, जिस तरह भी पिछले दिनों जुगाड़ चल रहा था कि जी करोड़ पे इन्वेस्ट करें, हर महीने 2.5 लाख की रेंटल वैल्यू लें, ऐसे जुगाड़ में भी लोगों का पैसा डूब गया, फिर लालच की लोगों ने पैसा डूब गया। ऐसे ही हरकत भी मत करें, टेंजिबल प्रॉपर्टी की तरफ जाएँ। दुबई में मेरी एक बंदे से डिस्कशन हो रही थी कि बात कि दुबई की प्रॉपर्टी या पाकिस्तान की प्रॉपर्टी, तो उसने बड़ा एक अच्छा सा आर्गूमेंट दिया कि यार दुबई का मौसम देखो, साल के कितने महीने तो वहाँ कोई रहना पसंद नहीं करता, तो वहाँ पर अगर आपकी प्रॉपर्टी बन भी जाती है तो उसने क्या आपको आरओआई देना है। ज़्यादा आपको जो इन्वेस्टमेंट मिलती है या ज़्यादा आरओआई का मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलता है, वो अपने मुल्क में टेंजिबल प्रॉपर्टी से मिलता है। और ये बात सच है, मुझे साइकोलॉजिकली और लॉजिकली बात बेहतर लगी कि वहाँ पे जब इतनी गर्मी है, इतना ज़्यादा मौसम जो है फेवरेबल नहीं है, तो वहाँ पे अगर अपनी प्रॉपर्टीज़ बनाते भी रहें तो इन द लॉन्गर रन आपको क्या फ़ायदा मिलना है। कितने एक लोगों ने वहाँ पर आपकी प्रॉपर्टी से जो है मुफीद हो जाना है, और क्या जिस अमाउंट में आप वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसके अल्टरनेट में अगर आप इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में करते हैं, तो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको कितने का मिलेगा और दुबई में इन्वेस्टमेंट करने का आरओआई कितने का मिलेगा। ये सारी इवैल्यूएशन बहुत ज़रूरी है और इस इवैल्यूएशन के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या दुबई में या पाकिस्तान में, आप सिर्फ मुझे बताएं कि कितनी अमाउंट आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। मैं आपको दोनों की जो है एक शॉर्ट एनालिसिस बता दूंगा कि कहाँ पर आपकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी। अगर आप पाकिस्तानी हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, मुल्क से बाहर कहीं पर भी रहते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट्स को सोच रहे हैं और यहाँ पर कन्फ्यूज़ हैं कि दुबई में जाएँ या पाकिस्तान में करें, तो एक दफ़ा मुझसे राय ज़रूर ले लें। व्हाट्सएप नंबर गिवन है, मुझे व्हाट्सएप करें, अपनी इन्वेस्टमेंट की अमाउंट बताएं और फिर मुझसे एक राय ले लें। मैं आपको प्रॉपर्ली एक लॉजिकली ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक्स बिजनेस टर्म्स की बेस पर आपको एक इवैल्यूएशन करके दूंगा। इस इवैल्यूएशन पे आपको डिसाइड कर लें कि अदर आपको दुबई में अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है या आपको पाकिस्तान में अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है। तो आप याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।